हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है और आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल चुका है। बहुत सारे छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। काफ़ी सारे छात्रों ने मैसेज किए, हमने आपको सुबह जो है वीडियो बनाया था, तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अपने साथियों ने मैसेज किए हुए हैं कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, कई लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपना बीएड कंप्लीट करें। बीएड के दौरान ही आपका भी सीटेट आएगा, तो आप सीटेट को भी क्वालिफाई करें। उसके बाद अपना एस्टेट है और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम्स, आप उनको क्वालिफाई करें और भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बने। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है, किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 12-15 हज़ार फीस क्यों है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपको कब अभी मतलब सीट एक्सेप्ट कैसे करनी, कब आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले जाने हैं, यानी आगे की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको आगे क्या करना, वो भी हम पूरी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेगी। और कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, रात 8 बजे वह अनाउंसमेंट होगा। तो उसमें आपको सारी चीज़ अच्छे से हम बताएंगे कि हम आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं। तो कल रात के 8 बजे आप जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए वो होने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। जो भी अपडेट होगा यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस पेज पर ले चलता हूँ, किस तरीके से आपको जो अलॉटमेंट रिजल्ट होता है उसको अलॉटमेंट लेटर में कैसे करके कन्वर्ट करना है, क्या आपको करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपका जो है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हटाकर और यहाँ पर जो है अपना ये आपको पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो भी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके का अभी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पर अपना क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन पर आप लॉगिन कर लेंगे। फिर अपना ये कैप्चा कोड फिल करके आपने ये सब काम कर लिया होगा। और इस तरीके से अलॉटमेंट रिजल्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का अपना क्लिक हेयर टू व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ये वाला रहा। इस पर आप क्लिक करके अपना सीट अलॉट आपको देख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें क्या डाउट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर एडवांस फीस तो आपने करी थी 5,000 जमा। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला उनकी यहाँ पर फीस 5,000 है। तो जिस गवर्नमेंट कॉलेज की 5,000 फीस है उनको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, बैलेंस अमाउंट 0, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी फीस ज़्यादा है, तो जो भी फीस बची हुई होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब इनमें से आपको इतने सारे पेमेंट गेट में कहाँ से पेमेंट करना है, कुछ लोगों को बहुत ही डाउट्स है। तो इसमें आप ईजी पे यानी यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे वाले के जो एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल छोड़ो, आप इन तीनों में से किसी के माध्यम से पेमेंट कर देना, आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। और इनकेस कभी भी आपका पेमेंट फंसता है और आपके बैंक से कट जाता है, इधर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो आपका 7 डेज़ के अंदर वापस आ जाएगा। बहुत सारे छात्रों का काउंसलिंग के दौरान रुपये अटका था 5,750, तो उनका पैसा वापस आ गया था। तो आपको क्या करना है, इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इस तरीके का देखो अलॉटमेंट लेटर शो होगा। अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या होगा ध्यान दें, ये आपका अलॉटमेंट लेटर है। इसमें आपका फोटो लगा होगा, फोटो नीचे आपके साइन होंगे। यहाँ पर आपको पूरा कॉलेज का नाम दिखाई देगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई देगा कि कौन सा आपको कॉलेज मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी रैंक जो भी है, फेज फर्स्ट और राउंड फर्स्ट आपका रहेगा। पूरा कॉलेज नेम और अकाउंट नंबर सब कुछ, मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा। कॉलेज कैसा है, देखो ये एडिड वाला है तो यहाँ पर एडिड कॉलेज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिड कॉलेज है, ध्यान देना एडिड कॉलेज है। फिर भी इसकी फीस कितनी है, मात्र 5,000 रुपये है ना। तो इनको 0 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ी, उनकी अपनी सीट एक्सेप्ट इन्होंने कर ली। अब क्या करना है, आपको कॉलेज में ये वाला जो अलॉटमेंट है ये आपको ले जाना है। अब बहुत सारे छात्रों को क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखो डियर कैंडिडेट यू आर नॉट अलॉटेड सीट्स एज पर योर प्रेफरेंस यानी चॉइस। आपको कोई भी सीट जो है प्राथमिकता पसंद के अनुसार सीट आवंटित नहीं की गई, यानी कोई भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, ठीक है। तो जिसको इस तरीके का शो हो रहा है, यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। या फिर आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट वाला जो एडमिशन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपके आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कैसे क्या आपको चीज़ें जो है करनी है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये आ गया अपना पेज। देखिए अभी आपको एक सेकंड दीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये तो फर्स्ट राउंड वाले थे, तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो अपना लेकर जाना है कॉलेज में। मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं क्या क्या लेकर जाना है। ये देखिए गवर्नमेंट, एक सेकंड, हाँ ये है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपको अपना अलॉटमेंट लेटर ये तो ज़रूरी है ले जाना। इसके साथ ही आप अपना बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएंगे, बीएड का स्कोर कार्ड ले जाएंगे, 10th 12th यूजी पीजी अगर आपने किया है तो पीजी के भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इसके बाद अपना आधार कार्ड भी ले जाना है। अगर आप यूपी के हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले आना है। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूपी से ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले आना है। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये आपको बाद में भी जमा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एडमिशन के टाइम ही चाहिए।
ध्यान रखना आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आना। ओरिजिनल वो लोग देखेंगे, फ़ोटो कॉपी वहाँ पर आपकी जमा हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपका अलॉटमेंट लेटर के बाद की। अब कब तक जाएँ, कब तक क्या करें, वो हम आपको डेट बता देते हैं। आप लोगों को बहुत डाउट्स हैं कि कब हमें जाना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट राउंड है यहाँ पर 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप लोग अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। और फीस पेमेंट करने के बाद 3-4 दिनों तक आप लोग अपना कॉलेज विजिट करने चले जाओ। यानी कि यहाँ पर 25 अगस्त लिखा है तो आप मान कर चलिएगा आप 28 अगस्त तक जो है अपने कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त लास्ट डेट है। 28 अगस्त तक आप अपने कॉलेज में विजिट करके अपना जो एडमिशन है उसको पूरा करवा लेना। समझ गए ना, यानी कभी भी आप जा सकते हो 28 अगस्त तक। उसके बाद देखो जिनको कॉलेज नहीं मिला है या जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है शुरू में तो वो अपना 27 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जिनका 28 से 30 तक आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 31 अगस्त को सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। यानी 27 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक आप लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दूसरे राउंड में। इनको जो सीट अलॉट होगी 1 सितंबर को सीट अलॉट होगी। इसके बाद आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक। तो पहले वाला जो फेज़ है उसमें आपको ज़्यादा टाइम दिया गया फीस पेमेंट करने के लिए, बाकी सेकंड फेज़ में आपको सिर्फ 4 दिन दिए गए हैं। लेकिन ध्यान रखना सेकंड राउंड में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी आपको एडेड कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं काउंसलिंग के थ्रू तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखना काउंसलिंग के थ्रू आपकी जो एडमिशन फीस लगती है वो आपका प्राइवेट कॉलेज में 51,250 पहली साल लगती है और दूसरी साल आपका 30,000 लगती है, तो आपका 81,000 लगेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में तो आप उनसे फ़ीस अपनी कम करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कोई कॉलेज नहीं मिला है या जिन लोगों ने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है वो लोग क्या करें, अपने नियर बाई या फिर जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर सीधा कॉलेज जाएँ, कॉलेज विजिट करें। कॉलेज विजिट करके उनसे दोनों साल की अपनी फ़ीस डिस्कस कर लें और फिर कॉलेज वाले जैसा कहें वैसा आप कर लो, है ना। अगर आप वहाँ पे कुछ एडवांस पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर दो। या फिर किसी कॉलेज की फ़ीस मान लो 70,000 रुपये आपसे ले रहा है तो वो कह रहा है कि भाई कि फर्स्ट ईयर में आप काउंसलिंग करवा लो और 51,250 रुपये आप दे दो। उसके बाद जो बचा हुआ 20,000 रुपये रहेगा वो आप सेकेंड ईयर में दे देना, क्योंकि सेकेंड ईयर की जो फीस होती है वो आप कॉलेज में जाकर ऑफलाइन जमा कर सकते हो, फर्स्ट ईयर की आपकी ऑनलाइन ही जमा होती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब फर्स्ट राउंड के बाद जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है ऐसी आंख बंद करके किसी भी कॉलेज को नहीं भर देना है। कॉलेज में जाना है, कॉलेज को विजिट करना है, फिर जैसा कॉलेज कहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी 13 सितंबर से 26 सितंबर, यानी आपको यूपी में कहीं भी अगर एडमिशन लेना है तो लास्ट डेट 26 सितंबर है। इसके बाद आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटको, अच्छा कॉलेज चूज़ करो, कॉलेज विजिट कर लो टाइम निकाल के, वहाँ पर अपना फ़ीस पेमेंट कर दो, फीस स्लिप ले लो, अपना एडमिशन करवा लो। बाकी और काम करो, प्रिपरेशन करो, तैयारियाँ करो, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं उनमें फॉर्म फिलअप करो और अपनी प्रिपरेशन में आप जुट जाओ। फालतू में एडमिशन के चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा टाइम आप ख़राब ना करें। कॉलेज चुनकर, सही कॉलेज चुनकर अपना एडमिशन ले लो। कैसे सही कॉलेज देखें, वेबसाइट पे कैसे चेक करें, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से आपको पहले ही डिटेल में बता रखा है। मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ें आपको बार बार बताने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करें और जो भी हमने बताया है, ठीक है। और कई कॉलेज की फ़ीस वगैरह ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। कभी मैंने आपको ये नहीं बोला गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस फिक्स रहती है। प्राइवेट की फ़िक्स है 51,250, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फ़िक्स नहीं रहती है। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो है यहाँ पर 15,000 भी देखी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए 3,000 से लेकर 15,000 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस गई है। तो इनको आप ध्यान रखना यहाँ पर भी आपका। और एडेड कॉलेज की फ़ीस जो हमने आपको बताई थी 15-20 हज़ार, लेकिन अभी आपने एक एडेड कॉलेज देखा उसकी फ़ीस 5,000 भी थी। तो भाई इनकी कोई फ़ीस निश्चित नहीं होती है, एक कॉलेज पर डिपेंड करती है कौन सा कॉलेज है उसकी कितनी फ़ीस है। तो वही बात है कि अब तो गवर्नमेंट जितने भी एडेड कॉलेज थे सभी आपके फिल हो गए हैं, अब बचे हैं सिर्फ आपके प्राइवेट कॉलेज। तो अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज देखो, वहाँ पे अपना एडमिशन वगैरह के लिए अभी से संतुष्ट हो जाओ, कंफर्म कर लो और अपना आराम से आप तैयारियाँ करो। बहुत ज़्यादा इसमें मत उलझो। कल रात 8 बजे मिलते हैं एक नए अनाउंसमेंट के साथ, आपके लिए बहुत नया करने वाले हैं। जो आपने अब तक हमारा साथ दिया है इसके आगे भी हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो सब हम आपको कल रिवील करेंगे, कल आपको बताएंगे। कल आप जुड़ना ना भूलें, 15 अगस्त है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय